हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज मैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो जेक बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह का 9-10 वीडियो आएगा और सब वीडियो देखकर जाइएगा। लगभग 200 प्रश्नों का संग्रह होगा। अभी 20 प्रश्न को लेकर आया हूँ। अगर सब वीडियो आप देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। सब प्रश्न निश्चित आ जाएगा इसी से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब। तो देखिए, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश कौन था? चीन था। नेक्स्ट है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो इंटरनेट की सुविधा सभी देशों को दिया, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विश्व को क्या प्रदान किया गया? इंटरनेट की सुविधा। यानी सर्वप्रथम किस देश में इंटरनेट शुरू हुआ, इंटरनेट की सेवा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये सब सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे पूरा देखकर जाइएगा। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है किसका नाम? तो मेधा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है। आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत चीन जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। भारत और चीन, यानी कि भारत का चीन के साथ एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता काफी इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था। कब? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत के कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच जो है सीमा को निर्धारित करता है। भारत और चीन के बीच के सीमा को निर्धारित करता है। सीमा को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो भारत और जो है चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया था। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने कब्जा कर लिया था। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? इराक पर, यानी कि इराक ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर कब्जा करने वाला देश है इराक। और 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर ही हमला किया था। किस पर हमला किया था? इराक। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो इराक पर हमला किया था। कुवैत को, यानी कि इराक के चंगुल से मुक्त कराने के लिए 2003 में ऑपरेशन डेजर्ट चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। और उसी के तहत, यानी कि अमेरिका ने हमला किया था इराक पर। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर
1949 को। तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान पूरे भारत में जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र संप्रभु देश बन गया। नेक्स्ट क्या है, परमाणु अप्रसार पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, तो आंसर होगा भारत। भारत ने जो है परमाणु अप्रसार पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो प्रश्न क्या है कि परमाणु अप्रसार पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो भारत ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में। नेक्स्ट है, भारत ने प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने प्रथम परमाणु जो परीक्षण किया था सफल, वो कब था, 1974। तो भारत ने प्रथम परमाणु जो है परीक्षण कब किया, तो भारत ने प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया 1974 में। और दूसरा अगर पूछे, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में। दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1998 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और भारत ने प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, यानी कि भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। और अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। या क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। लेकिन यही कर दे क्वेश्चन क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।